सो गाइस आज हम चालू करने वाले हैं, बैठ जाइए आप लोग। आज हम चालू करने वाले हैं पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल, जो हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे बैठ जाइए तब ना दिखेगा आपको, तो वहां पे जाके बैठ जाइए। ठीक, आज हम चालू करने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो मैं इसमें भी क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ सकें। क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था, क्योंकि पॉसिबिलिटी अभी उतना नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बनाए जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसमें एक ही बार में कि बच्चा जो हिंदी मीडियम वाला है वो भी समझ जाए और इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी समझ जाए। ठीक, जैसे द ग्राफ ऑफ पी एक्स आर्ग्यूमेंट। चलिए अभी हम इस पे बात करते हैं, पहले हम पॉलिनोमियल पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर में आता है आपको पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जैसे आपकी तो बुक में जो है, जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे दिए हुए हैं, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पे क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हिंदी में कहते हैं द्विपद, द्विपद, और इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विपद परिमेय कह दीजिए। ये द्विपद, क्योंकि इसके डिग्री जो है कितना है, 2 है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विपद। मतलब जब 2 डिग्री रहेगी तो क्वाड्रेटिक होता है। डिग्री के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, ये डिग्री के रिस्पेक्ट में है। जब पावर जो है, पावर ओवर डिग्री मतलब घात जब 1 रहते हैं तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लीनियर मतलब रेखीय, मतलब उसका जब घात 1 रहेगा तब क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x है, 2x है, तो इसके घात क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लेकिन अगर घात 2 हो जाए, ठीक है ना, और हम पावर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ax स्क्वायर bx प्लस c, ये तो एक सिंपली एक है। जैसे अगर इसको भी हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, इसको भी क्वाड्रेटिक कहेंगे, अरे भैया ठीक है ना, यहाँ पे 0 है, b बराबर c बराबर b 0 है। अगर मैं कंपेयर कराता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनता है। समझ में आ गया अंकल? ठीक है, अब देखिए आगे, आगे देखिए, इसमें आगे मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर टर्म के रिस्पेक्ट में आता है, तो टर्म के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जैसे टर्म, कितने टर्म आ रहे हैं, तो अगर एक टर्म रहेगा, 2x खाली रहेगा, तो उसे मोनोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। अगर वही 2x प्लस 3 आ गया तो क्या बोल देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। अगर यही आपको आ गया 2x स्क्वायर, या मान लीजिए आपको 2x प्लस 3 प्लस, हम टर्म के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं x प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल। ये टर्म के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, इतने पद हैं, एक डिग्री के होता है। अभी मैं आगे इससे पहले जो डिग्री वाला बता रहा है, अभी इसको आप तो बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये टर्म के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, तो टर्म के रिस्पेक्ट में जो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ऐसे टेट्रा मतलब ऐसे जो बढ़ते, जैसे मतलब बहुत सारे हैं ना, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया पॉलिनोमियल। क्या नाम रख दिया गया, पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब यहां से जनरेट होता है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, n टर्म के लिए पॉलिनोमियल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर n टर्म में लिख दिया
n टर्म्स के लिए, तो क्या हो जाएगा a, यहां पे हम पहले क्या लिखेंगे, यहां पे a x प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 an x के पावर n हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे कई सारे टर्म, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, a नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट वाला टर्म अगर 0 हो गया तो n नंबर टर्म कैसे आप सिद्ध कर पाएंगे? अब n का मान कुछ भी हो सकता है ना, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3। देखिए पावर ये कभी भी जो है नॉन निगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं आना चाहिए पावर, क्योंकि अगर ऐसा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो पावर जो होना चाहिए नॉन निगेटिव। तो ये क्या है आपके, ये पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद n टर्म के लिए, यही आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन हमने क्या an नॉट इक्वल टू 0, क्या an नॉट इक्वल टू 0, वो कभी जो है 0 नहीं होगा। शायद आपके बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा, तब भी मैं इस चीज को बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये शायद आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं इस चीज को। ठीक, अब आगे आइए, अब हम चैप्टर पे आगाज करते हैं। जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखते हैं, पहले यहां पे मैं समझा देता हूं। अगर आप ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, अगर हम नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिए। अगर इधर आप चलते, कोई भी कोऑर्डिनेट 2D है तो x और y है, अगर z होता तो 3D होता है तो 3D बनाते। तो यहाँ पे आपके जो कोर्स में जो है x और y का ही दिया हुआ है, तो x और y का ही मैं बताऊंगा आपको। देखिए, तो यहां से अगर यहां चलते हैं तो सारा हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब जब x का टर्म 2 और 3 रहेगा तो इस पे और इस पे चलेंगे, लेकिन -2 और 3 रहेगा तो इसके माइनस के लिए इधर इस पे चलेंगे और 3 के लिए ऊपर चलेंगे। लेकिन अगर -2 -3 रहेगा तो -2 इधर चलेंगे, -3 इधर चलेंगे y एक्सिस पे। और एक मान लीजिए दे दिया हुआ है -3 और 4 दे दिया हुआ है, तो -3 इस पे चलेंगे, 4 ऊपर चलेंगे। ऐसे जो है कोऑर्डिनेट बनता है। तो हमको ये देखना है कि y बराबर जो px दिया हुआ है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो मतलब px के लिए तो कितने हमारे शून्यांक होंगे। तो पहले वाले का क्या आएगा, वही जो इंग्लिश में द ग्राफ ऑफ px आर गिवन y बराबर px फॉर द सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px ईच केस। ये आपको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो ये बताइए यहाँ पे तो px क्या आ जाएगा, px बराबर 0 आ जाएगा। क्यों? अच्छा बताइए, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। अगला वाला क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे? एक बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक, और तीसरे वाले का देखिए, देखिए तीसरा वाला देखिए आप, तीसरे वाले का क्या है, 1 2 3, इसके क्या आ जाएगा, px बराबर 3 आ जाएगा। 3 शून्यांक होंगे, क्योंकि एक यहां इंटरसेक्ट किया है, एक यहां, एक यहां, और इसका जो है केवल 1 आएगा, क्योंकि px बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो 0, इसका जो 0 होगा px का, वो 1 हो जाएगा, इसका 0 होगा, इसका 3 होगा। इसका कितना होगा, चौथे वाले का 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। पिक्चर क्लियर है ना? अगर अंकद आ जाएगा एग्जाम में, अब छूटेगा नहीं है, आराम से हो जाएगा ना। एक नंबर फिक्स है, अगर आ गया तो कटना नहीं चाहिए। चलिए चौथा देखिए, चौथा कितनी बार है, चौथा कर रहे हैं, 5वां। तो 1 2 3 4, px बराबर क्या हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब लास्ट वाला कितनी बार है, 1 2 3।
ऐसा, अरे ऐसे नहीं बना हुआ है, ऐसे ऐसे बनता तो 2 बार काट देते, क्योंकि इसमें टच होके चला गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, px बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब ये पूरे पहला चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही क्वेश्चन में था एनसीईआरटी में। मैं सब क्वेश्चन आपको बता दिया, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है आपका इसमें, सब मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे पास बुक यहाँ पे मैं रखा हूँ, अब मेरे पास बुक भी है, हिंदी का इंग्लिश का मीडियम का दोनों का बुक भी मैं रखा हूँ, ताकि मैं देखते रहा हूँ कोई छूट तो नहीं रहा है ना मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे आइए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोलिएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं ताकि हमको जो है कंफ्यूजन ना हो। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटाना जरूरी है क्योंकि जगह भी जरूरी है, नहीं तो अगला वाला क्वेश्चन कहां मैं लिखूंगा, इसीलिए इसको मिटाना भी हमको जरूरी है। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है बहुपद का, वो क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सुमित, अंगद, समझ में आ रहा है ना सब अच्छे से? चलिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, आप तो यहीं पे बैठे हुए हैं, फिर से समझा दिया जाएगा उसको। ठीक है, उसका चिंता मत करिएगा। चलिए देखिए, अब द्विघा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना? ये देखिएगा क्या हो रहा है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सम ऑफ जीरोज बराबर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर, हिंदी में x का गुणांक, x का गुणांक, यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, बटे x² का गुणांक। इसलिए देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं। फिर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरो क्या है, पहले क्या होता है, c/a होता है, तो c/a को हम क्या लिखेंगे, मतलब इसी को अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट बटे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है ना, बराबर, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या क्या कहते हैं, अचर पद, अचर पद बटे क्या, x² का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, ये आपके फार्मूले हो गए। ठीक, अब इसी पे हम क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं,
ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। हिंदी में इसको हिंदी में क्या कहेंगे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करिए और जो है शून्यांक तथा शून्यांक गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ax² bx प्लस c। सारा क्वेश्चन जो है जितना है हम इसी पे लगाएंगे, इसी पे सारा हम दिखाएंगे। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8। तो आप यहां से क्या जानते हैं, a बराबर आपको, अब इसको कंपेयर यहां पे लिख दीजिएगा बगल में, ax² bx प्लस c, उसी से कंपेयर करा रहे हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -2, c बराबर क्या हो जाएगा -8। देख लीजिए, इसी की जगह कंपेयर करा रहे हैं। अब इसका आप फैक्टराइज कर दीजिए। अगर फैक्टराइजेशन करते हैं x² माइनस 2x माइनस 8, तो ऐसा फैक्टराइजेशन करना है तो ये जो है 8 का फैक्टराइज करिए तो 4 इंटू 2, मतलब 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पे x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, x² माइनस 4x, अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है आपको, x कॉमन है, x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन है, x माइनस 4 हो गया। तो एक आ गया x माइनस 4 और एक आ गया x प्लस 2 आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए, तो यहाँ से आप लिख लीजिए अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर जो है +2। अरे कुछ भी लिख लीजिए भाई, आप इसको पहले लिखिए, इसको बाद में, उससे मतलब नहीं है। ठीक, आप क्या जानते हैं, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आप यही जानते हैं, पहला चीज आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका जो है, और क्या लिखा है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हम वेरीफाई करके दिखा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा जो है -4 है और बीटा कितना है +2 है, इक्वल टू -b का मान क्या है -2 है। ठीक है, अब देखिए अपान a का मान क्या है, यहां से 1 है। ठीक, ये देखिएगा, ये प्लस में है आपको, क्योंकि इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये क्या है आपका प्लस में है, ये क्या है आपका माइनस में है, क्योंकि अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान क्या है -2 है। ठीक, तो अब 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर इधर -2 माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर इसका क्या होगा, तो ये होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना दिया यहाँ पे, c का मान -8 है, अपान a का मान कितना है आपको 1 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या है आपका 4 है और क्या है इंटू -2, तो -8 इधर है और 4 गुना 8 -8 बराबर -8। देखिए आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर ऐसे जनरली जो और जो पूछा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -b/a, क्या होता है c/a। तो यहां से अगर मैं देखूं, अगर इसका भी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हो तो वेरीफाई कर दिए दोनों पक्ष में, और यहां से ये भी तो निकाला था। तो ये b बराबर क्या है, यहाँ पे
-2 है अपान ए का मान क्या है 1 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा c बाई ए है तो c बाई ए क्या हुआ -8 अपान 1 है, ये भी हो गया आपका। तो टोटल जो है आपको ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई भी हो गया। उसी को इसको क्या बोलते हैं शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए और क्या हो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इस पे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज में। अब देखिए ये मैं क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप क्वेश्चन में मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, अब उसमें ज्यादा ऐसे नहीं बताऊंगा, उसे ऊपर से मैं बता दे रहा हूं कैसे इसको करना है। देखिए अब क्वेश्चन आपका है क्या दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। एक क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, एक है टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है। तो इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहां से क्या आपको कॉमन दिख रहा है 4u, यहां भी है यहां भी है, तो 4u कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा यहाँ पे u प्लस 2 ही बचाएगा ना। ठीक, और इसका ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह के फॉर्मेट में देखिए इसको, तो इसको में अब इसको क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का स्क्वायर कर दिए तो टी माइनस रूट में 15 हो जाएगा और टी प्लस रूट में 15 हो जाएगा। अब यहाँ वहां भी दो मान है, यहाँ भी क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी तो उसी के फॉर्मेट में है। तो यहां से एक बार 4u बराबर क्या आ जाएगा 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0 और एक u बराबर क्या आ जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। अब देखिए इस किस फॉर्मेट में है, ध्यान दीजिएगा, इसको कंपेयर करा देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब देखिए ए एक्स का मान तो 4u स्क्वायर, तो 4 यहां पे क्या है a बराबर जो है 4 है। ठीक, और 8u लिखा हुआ है तो b बराबर क्या है आपको यहां से 8 है, c बराबर क्या है आपका 0 क्योंकि दिया ही नहीं है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो अब जो है यहाँ पे -8 अपान क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या आ जाएगा 4 दूना 8 -2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा आप देख लीजिए, तो एक जो है अल्फा का मान क्या आ जाएगा, एक तो यहां से अल्फा का मान क्या आया है 0 और बीटा का मान क्या है -2, तो अल्फा का मान 0 प्लस -2, तो क्या आ गया -2 ही आएगा ना, ये तो वेरीफाई भी हो गया। अब इसको भी वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है। तो अब ये क्या है, एक जगह -2 है, एक जगह 0 इंटू -2 बराबर c का मान क्या है 0, 1 का मान क्या है आपका 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 इधर भी आ जाएगा 0 इधर भी आ जाएगा, वेरीफाई हो गया। और आपसे पूछा हुआ था अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, मतलब -b बाई ए, इसका क्या होता है c बाई ए। तो हम क्या लिख देंगे, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो a बराबर 4 है और b बराबर 8 है, तो -8 अपान 4, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। 0/4 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हो गया आपका, ठीक है ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये हो गया आपका। अब देखिए इसका मैं इसी तरीके से इसका भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से आपको क्या दिख रहा है ax स्क्वायर bx प्लस c, यहां से क्या दिख रहा है a बराबर क्या दिख रहा है 1, यहाँ पे a इसको समझिए, ये c है, b गायब है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 0, c बराबर क्या आ जाएगा -15। ठीक,
समझ में आ गया? यहां से मैं कंपेयर करा रहा हूं। अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो सी बाई ए माइनस बी बाई ए। तो बताइए सी बाई ए कितना हो जाएगा? सी का मान यहाँ पे क्या है? -15, ए का मान क्या है? 1 है, तो -15 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, तो ए का मान क्या है? माइनस ये 0 है बाई 1, तो क्या आ जाएगा? 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 और अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 आ जाएगा। चलिए इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए है। तो अल्फा के मान हमने क्या है, यहां से अगर इसको फैक्टराइज किया है तो यहां से अल्फा बराबर मैंने निकाला है 15 और यहां पे क्या लिखा? अल्फा बीटा बराबर हमने निकाला है रूट में 15 है और बीटा बराबर माइनस रूट में 15 है। तो यहां पे रखिए, तो ये क्या है? प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी, यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या इसको सिद्ध कर चुका है? 0। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सिद्ध कर चुका हूं, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये भी कैंसिल आउट के 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0। चलिए इसको देख लीजिए। इसके लिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये 15 है, ये क्या है? रूट में 15 है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा? -15/1। तो ये क्या आ जाएगा? -15, इधर भी क्या आ जाएगा? -15। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब आइए, अब देखिए और भी मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये भी 4-5 नंबर आपको दे के जाएगा, जान लीजिए। ठीक है, ऐसे ग्राफ बना के जो ग्राफ वाला बताया हूं वो भी दे सकता है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन मैं बता देता चाहता हूं। जैसे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, वही जो क्वेश्चन मैं करवाया हूं वही उसमें भी किया है। फाइंड ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। x प्लस 2 प्लस 5, 5 दूना 10 और x प्लस 10। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। x कॉमन ले, x प्लस 2 प्लस इसमें क्या 5 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो गया। तो ये क्या आ गया? x प्लस 2 और ये क्या आ गया? x प्लस 5। तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। ठीक, अब इसी तरीके से आप पहले फैक्टराइज कर लीजिएगा कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको निकल गया कि अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, -b बाई ए। क्या होता है? c बाई ए होता है। तो b का मान यहाँ से क्या है? आपको 7 है, -7, 1 है, ये है। c बाई ए क्या है? 10/1 है। तो देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? इधर अगर आप वेरीफाई कर रहा है तो -2 -5 कितना आ जाएगा? -7। उधर भी -7, इधर भी। अब ये 10 है तो -2 इंटू -5 कितना आ जाएगा? 10 नहीं होगा, वेरीफाई होगा। इसमें भी वही क्वेश्चन कहा है। ठीक है ना? अब देखिए आगे ये क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है यही क्वेश्चन में आ जाए आपका। ठीक, अब देखिए दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट्स हुज जीरो आर -3 and 2। अब यही जो है क्वेश्चन नंबर जो है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी में है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मतलब दे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, दिया है सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है? -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्वेश्चन में दीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
क्या दिया हुआ है 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अच्छा बताइए, अगर हम इसको सेट करें उसी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -b/a होता है, ये क्या होता है c/a होता है। चलिए ये -3 दिया है, यहाँ इंचे 1 देख दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ पे 2/1। अब इसको हम इसके रिस्पेक्ट में ax² bx प्लस c, तो इससे देख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ पे a क्या है आपका 1 है। अब यहां से क्या देख लीजिए, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर क्या आ जाएगा आपको, c बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दे, पहले ही ऑलरेडी माइनस में दिया था, यहाँ देखिए गलती हो रहा था ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। अब क्या आएगा, तो a का मान 1 है तो x² प्लस b का मान क्या है आपको, bx क्या है, b का मान 3 है, ये x है, c का मान क्या है 2 है, तो x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। यही आपका क्या आएगा, वैल्यू आएगी x² 3x प्लस 2, यही आपके एग्जाम्पल में भी आया है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको क्वेश्चन निकालने हैं। अब चलिए अब एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन बता देता हूं। ऐसा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि हाँ सर इसको मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वैसी चीज को मैं बताऊंगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूं इसमें का, मैं यहाँ लिख रहा हूं, यही क्वेश्चन हुआ उसमें भी करना है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, और उससे आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना रहेगा। ठीक है ना, अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए शून्यांकों का योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। अब आप समझ रहे होंगे क्या चीज, पिक्चर क्या चल रही है, 1/4 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा -1 दिया, ये दिया हुआ है, हम अपने पास से, इधर देखिए ये दिया हुआ है, हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी को हम जो है इसके फॉर्मेट में बनाना है, ax² bx प्लस c, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -b/a, आई क्या होता है c/a होता है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको तो चलिए b का तो लफड़ा है, ये जो है 1 है और यहाँ पे क्या आपका 4 है। ठीक है ना, अब और भी क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, एक जो है सेकेंड वाला दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया हुआ है। चलिए इसी को हम सेट करते हैं, तो एक काम अगर हम कर दें, इसमें 1/4 हमको लाना है, कितना लाना है 1/4 लाना है, तो अगर एक काम कर दे -b/a होता है, तो हम अगर काम कर दे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने क्या किया, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a बराबर क्या रहा है, अगर बाई 1 लिखे तो बताइए दिक्कत नहीं हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर 1 है, यहाँ पे 4 होगा, थोड़ी ना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है 4 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके भी बराबर आना चाहिए, तब जाके वो सेट हो पाएगा, नहीं तो सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अब बात ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4/4 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे भी कंपेयर कराएं, अगर हम यहाँ से इसका कंपेयर कराएं तो हमको बराबर मिल रहा है। ठीक, अब बात समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 1/4 लिखा हुआ है, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है ऑलरेडी वहां पे निगेटिव था, तभी ना पॉजिटिव आएगा, नहीं तो आइबे नहीं करेगा। तो माइनस और यहाँ पे -1/4 मैंने कर दिया। ठीक, अब भाई -1 में से क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा ना। ठीक है, जब हम निकाले थे तब और कुछ था, अब देखिए, अब हमको ax² bx प्लस c के रिस्पेक्ट में हम देख लेंगे इसको, तो a का मान यहां से क्या आ गया, a का मान जो है 4 आ गया, 4x² हो गया, प्लस b का मान कितना आ गया आपको, नहीं यहाँ पे जो -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा,
अभी मैं देख लेता हूं उसकी वैल्यू, अभी वेरीफाई भी मैं करवा दे रहा हूं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। +4 हो गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अब इसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये होता है 4 चौका 16। कितना होता है? 16 होता है। तो आप ये बताइए, अगर मैं कितना लिख दूं, 16 का अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है। अब देखिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 जाके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए इसको हम सेट कर लेते। देखिए इसका आंसर इतना आया है कि नहीं आया है, ये भी हम जांच कर लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। ये जो है यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं। चलिए, हाँ यही आया है। ठीक है, इसका आंसर यही है। एक बार चेक भी कर लिया हमने कि ये आंसर आया है कि नहीं आया। तो इसका क्या आएगा? यही आएगा, ये वाला आंसर। क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से क्या निकल रहा है आपको? A बराबर B बराबर C बराबर। तो A बराबर आपको क्या निकल रहा है? 4। अब B बराबर क्या निकल रहा है? -1। C बराबर क्या निकल रहा है यहाँ पे? -4। तो यही तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या होगा? इसको भी हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा जो है c/a होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? 0/1 लिख दे, इसको रूट में 5/1 लिख दे। मतलब कुल कहने की बात है कि अब देखिए यहीं से हम कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ पे b बराबर क्या आ जाएगा? 0। a बराबर क्या आ जाएगा? 1। अरे ये माइनस लिखा हुआ, उससे मतलब नहीं है। 0 आगे खत्म बवाल है उसका। और आप जानते हैं 0/1 करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर 1/0 करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे? c/, तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा? 0 आ गया b का मान। और c का मान क्या आएगा? रूट में 5 आ जाएगा। अब उसी को हम कंपेयर कराते हैं। ax² bx प्लस c। तो a का मान क्या है? 1 है, तो x² हो जाएगा। b का मान क्या है? 0 इंटू x प्लस c का मान क्या है? रूट में 5 है। चलिए, x² प्लस रूट में 5 हो जाएगा। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो है मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसना चाहिए आपका, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ आपको। और एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे क्यूबिक के लिए दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्यूबिक वाला आ गया तो मैं बता देता हूं उसका भी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आप आराम से कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा था। क्यूबिक अगर हो जाता है, क्यूबिक मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब देखिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 हो गए ना, तब भी क्या होता है? -b/a ही होता है। क्या होता है? लड़िए मत। ठीक है ना। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है ना। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? d/a होता है। क्या होता है? d/a। लेकिन यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। एक चीज आपने देखा, पिछले वाले में देखा था
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो बी बाई माइनस बी बाई ए, यहाँ क्या हो गया सी बाई ए हो गया। ये देखिए सब में आ रहा है आपको, नीचे सब, ऊपर ही केवल चेंजिंग हो रही है आपकी। ठीक, अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है ना। और मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूं इसमें क्या दिया हुआ है कि वेरीफाई करना है, क्या सत्यता करना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या सत्य है कि असत्य है। इसमें मैं देख ले रहा हूं। अब देखिए उसी के पहले जो एक्सरसाइज 2.2 से पहले ऊपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन दिया वेरीफाई। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन से हम वेरीफाई करेंगे। तो एक दिया हुआ है 3, अल्फा बराबर 3 दिया हुआ है, बीटा बराबर जो दिया है -1, और गामा बराबर जो दिया है तो क्या दिया हुआ -1/3। और आपको इक्वेशन भी दिया हुआ है px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये दे दिया हुआ है। यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -5, इसी से मैं कंपेयर करा रहा हूं, और c बराबर क्या हो जाएगा -11, और d बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है ax³ bx² + cx + d पे आया है। अब पहली बात इसका जब आप ये आ गया आपका, अब निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, वहां पे क्या लिखा -b/a। तो यहां से a और b का मान आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप रखिए। तो अल्फा का मान क्या है आपका 3 है, और बीटा का मान क्या है -1 है, और गामा का मान क्या है -1/3 है, बराबर -b/a। -b का मान क्या दिया है -5, a का मान क्या है आपका 3 है। चलिए ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक, और 3 1 9 3 -3 -1/3 हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 में से 5 जाएगा तो 5/3 नहीं आ जाएगा इधर से, और इधर से भी क्या आ जाएगा माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, तब 5/3 नहीं आ जाएगा, तो वेरीफाई नहीं हो गया। चलिए पहला आ गया, फिर क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो c का मान क्या है, यहां से आपको यहाँ से क्या है -11, a का मान क्या है 3 है। चलिए अल्फा इंटू बीटा लिखिए, तो अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा -1 इंटू जो है -3, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, प्लस गामा इंटू अल्फा -1/3 इंटू 3, तो ये -3 हो जाएगा, और हई माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तब +1/3 हम लिख देंगे। और ये जो है इससे 3 से 3 के क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। और यहाँ पे 11/3 ये दिया हुआ है, तो हम सारे का अगर एलसीएम 3 अगर हम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा -9 + 1, और ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 1 9 3। अब इधर -11/3 ही है, अब ये 9 3 कितना हो जाएगा 12, -12 + 1/3 बराबर -11/3। तो 12 में से 1 घटा दीजिए तो -11/3 बराबर -11/3 आ गया, ये भी आ गया। अगर दे दिया तब की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल में दिया है, हो सकता दे दे तो कैसे आप लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अरे भैया अगर सिलेबस से निकल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में क्या जाता है। अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ ले रहे हैं, अगर बाई द वे आ गया तो क्या करेंगे, तब हल्ला मचाने लगेंगे वहां पे नहीं, हम उसको जो है सॉल्व करना है। अब देखिए तीसरा है जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। तो d का मान कितना दिया हुआ है अब फिर -3, a का मान क्या दिया हुआ 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, 3/3 क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 दिया हुआ है इंटू -1 है इंटू -1/3 है, इससे ये कैंसिल,
ये क्या आ जाएगा 1 बराबर 1, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल जो है वेरीफाई हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो हमने बता दिया है। ठीक है, अब मैंने पूरा टोटल चैप्टर में मैंने क्या बताया है आपको, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं पूरा रिकॉल कर देता हूं, फिर से रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद इसको कंक्लूड कर दूंगा, पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर ये छूट गया तो समझ लीजिए आप गायब हो जाएंगे। ठीक है, तब गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, जान लीजिए। तो अब इसी तरीके से कोई क्वेश्चन मान लीजिए हमने क्या बताया, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और एक मैं बताया हूं ax क्यूब bx प्लस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, इसका माइनस डी बाई ए बताया है, इसका बी बाई ए, इसका सी बाई ए। यही टोटल मैंने आपको फार्मूला बताया है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक, ये टोटल मैंने इसी पे पूरे पे आपका जो है पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आप सवाल लगाएंगे। हिंदी मीडियम वाले देख लें, इसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। इसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो और क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, और लीनियर अगर आपको रहेगा तो ax करके दे देगा ऐसे, ये आपका लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया, हाँ हो गया है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या आपका क्यूबिक है। ये पूरा टोटल जो है आपका लेक्चर बन के तैयार हो गया, ये पॉलिनोमियल का है। इसके बाद आपको देखने की कोई लेक्चर जरूरत नहीं, आप जितने सारे एनसीईआरटी के बुक है आप सब लगा सकते हैं, कौनो बुक हो, आपका आर.एस. अग्रवाल हो, अरिहंत हो, कोई भी आप लाइए, सब लग जाएगा इसी फार्मूले पे। एनसीईआरटी एक ऐसा जो है वहीं से ज्यादा क्वेश्चन जनरेट होते हैं आपके। हाँ, पैटर्न अब जैसे मान लीजिए मैं दे दिया हूं, ये दिया हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये मत कहिएगा कि सर यही देगा। अरे इसी पैटर्न पे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना दे दिया हुआ है, मान लीजिए दे दिया हुआ है 6, तो ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, 3 प्लस 2, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 6, इसका भी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 3, अरे 2 इंटू 1 इसको लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे 3 रहेगा, और यहाँ पे माइनस लिखिएगा, तब जाके होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस यहाँ पे 3 x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से कॉमन जो होगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे 3 माइनस 2 कर दिए हैं, तो 3x में से x घटाएंगे 2x आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, और यहाँ पे x स्क्वायर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं अगर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेटिंग नहीं हो पा रहा है इसीलिए इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, उसको सीधे 4 नियम से हम लगा सकते हैं, तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन हो जाता है, x प्लस 3 हो गया। आ गया आपको x प्लस 3 एक जगह है और x प्लस 2 एक जगह है, तो अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर क्या आ गया -2 आ गया आपका।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस, अब ये क्या दिया -3 -2, अब माइनस बी बाई ए क्या है, माइनस बी का मान क्या है 5 अपान ए का मान क्या है 1 है, 3 2 5 -5 बराबर -5 आ गया, वेरीफाई भी मैंने कर दिया। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ये क्या दिया -3 इंटू -2, सी का मान क्या है वहाँ पे 6 है, 1 का मान क्या है ये, तो 3 दूना 6, ये भी 6 प्लस में ये भी 6, ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया हुआ है, क्या दिया है 3 और 2 दे दिया हुआ है आपका, सपोज दैट दिया है, तो इसको आप देख लीजिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है, तो हम उसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए होता है। तो इसी के हिसाब से इसकी जगह पे रख लीजिए, ये 3 है, इसका मतलब ये माइनस ऑलरेडी था, तब यहाँ पे माइनस हमने ला दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 दिया है अपान 1 दिया है, और यहाँ पे क्या है 2 अपान 1 कर दी, हो गया आपको, निकल गया आपको। तो b का मान क्या आ गया -3 आ गया। इसका मतलब अगर हम कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है तो आप बना दीजिए, फिर आप लिख दीजिए वहाँ पे a का मान क्या है 1 है, तो x² हो गया, और जो है b का मान यहाँ से आपको क्या दिख रहा है -3 है, और c का मान क्या है +2 है, हो गया आपका। तो यहाँ पे जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू जो है 1 कर दीजिएगा, मतलब -2 और -1, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो +2 नहीं आ जाएगा, आप अगर ऐड करें तो -3 नहीं आएगा, हो गया आपको, ये भी हो गया, ऐसे फैक्टराइज कर देंगे। तो पूरा टोटल जो मैंने बता दिया, अब इसके अलावा कोई लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी गारंटी है। तो इस लेक्चर को और लोगों को आप शेयर कर दीजिए ताकि सबका भला हो, और इस पे जो आप मैसेज करिए, बताइए, फीडबैक दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ये पूरा जो है टोटल जो है बहुपद, क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो ये पूरा लेक्चर जो है आपको बन करके तैयार हो गया है। अब इसके अलावा कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, इसको ही आप देख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, 2-3 बार इसको देखिए, ताकि आप जो है इसको अच्छे से कर पाए। ये क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको लगा दिया आपने तो क्या होगा, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। दोस्ती यारी सब भूल जाइए, इस समय एकदम एग्जाम पे फोकस करिए, नहीं तो वही व्यक्ति जिस दिन आज आपको जो घुमा रहा है वही कल बोलेगा बैठ सारे नंबर में कम पहुले, ऐसे वैसे। तो ये मौका मत दीजिए किसी को कहने के लिए, इसीलिए आप जो है सही से पढ़ाई करिए, ताकि जो है आप सफलता आप अचीव कर पाए और अच्छे नंबर लेके आए आप। ऐसे तो 40-50% पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन पास होना नहीं है, बढ़िया नंबर लाना है। बढ़िया नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। मैंने नहीं बताया था, ये क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर 0, ठीक, ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है आपका। तो क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक, देन फाइंड क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें कई सारा क्वेश्चन दिया, ऐसे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। मान लीजिए यहाँ पे जितना दिया हुआ है तो मैं बता ही रहा हूँ, और अपने पास से ही मैं इसमें जोड़ूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है ना। सेकेंड वाला पूछा हुआ है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा है। तीसरा है, बात मत करिए अंगद, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। और मैं लिख दे रहा हूं 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, चौथा हो गया। ऐसे भी अगर आ गया, ठीक, और मैं, ठीक है, इतना काफी है, इतने में हो जाएगा आपका
सब हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसको लगाना कैसे है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा और बीटा इंटू गामा का अल्फा प्लस बीटा और बीटा इंटू अल्फा जो है हम सब पहले निकालेंगे। इधर देखिए इसको मैं कंपेयर करा दे रहा हूं ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो यहां से क्या है आपको, a बराबर 2 है, b बराबर -3 है, c बराबर क्या है आपका 5 है। तो अब माइनस और b बाई ए -3 अपान क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 2 है, बराबर यहां से फिर क्या हो जाएगा c बाई ए, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3/2 ये आ गया, अब 5/2 ये आ गया। अब एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, नहीं तो बहुत पीटेंगे, भी बता दे रहे हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पहला वाला क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूं, क्या जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें इसका मान आप रख सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं। ये आपका, इसको इधर भेज दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अब जो है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर -2 अल्फा इंटू बीटा 5/2 इंटू 5/2 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9/4 -2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 हो गया, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, इसका इसमें गुणा करिए, 5 चौक 20, 90 - 20/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11, तो -11/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया मान इसका। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये पहले वाले पार्ट का आंसर है आपका, पहले क्वेश्चन का। ठीक, अब आगे आइए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैं मान निकाला हूं, यहाँ पे यही वैल्यू हम उठा के रख रहे हैं। तो -11/4 अपान अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2 बराबर -11/4 इंटू 2/5। तो ये इससे कट गया, 2 आ गया। ठीक है ना, तो -11 अपान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या आ गया, अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा का मान आ गया। ठीक, अब इधर देखिए, फिर तीसरा वाला मैं लगा रहा हूं। तीसरा वाले क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा बीटा दोनों में है, यहाँ पे अल्फा बीटा मैं कॉमन ले रहा हूं, और यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो अल्फा बीटा का मान क्या है 5/2, और इंटू में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 है। तो 5 किया 15/2 दूना 4 हो गया, 15/4 हो गया। ठीक, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपको, 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। अच्छा ये बताइए 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसका ये जब आप सॉल्व करेंगे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है ये होता है -11/4 अपान अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा, तो 5/2, तो 5/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो -11/4 ये ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा बाई 5, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा -11/5 आ जाएगा।
तो ये पूरा टोटल जो है आपको ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का दिया हुआ है। मैं दूसरे क्वेश्चन में देखा हूं तो इस टाइप का ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने सारा बता दिया है आपको, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं आगे का क्या है सीन है इसमें, ये खोलिएगा, ठीक है ना। आगे का मैं बता रहा हूं इसमें, ठीक है ना। आगे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, नहीं ठीक है रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, और टाइप के जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, देखते हैं और कोई छूटा है क्या, और कोई किसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, हम देख के उसको भी बता रहे हैं, ठीक। तो जैसे आपको सब पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्या लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा टिपिकल है, मतलब आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसमें क्या बताना है मैं स्क्रीन पे उसको लगा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। पूछा क्या है पहले ये ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, ये आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर कितना दिया है, मैं ये लिख रहा हूं, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है ना, एक्स बी माइनस सी दिया है। मतलब यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, सपोज दैट अगर हम इसका फैक्टराइजेशन ही कर दें तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। यहां से आप देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, बी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी माइनस, यहाँ माइनस ए, यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक। अब यहां से अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस सी एक ब्रैकेट में, बात नहीं, ए एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे देखें अब वैल्यू दोनों को, बी एक्स माइनस सी बराबर 0, अब यहाँ लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो बी एक्स बराबर सी, तो एक्स बराबर सी बाई बी, यहाँ से ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक। ये आगे आपको चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है एग्जाम में आएगा, इफ -4 इज ए जीरो ऑफ, बात नहीं, पॉलिनोमियल, ठीक। तो क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, ठीक है ना, इज -4, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ ए। चलिए तो x, अब यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया है -4, इसी में रख दीजिए, एक वैल्यू दिया हुआ है तो अगला वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, -4 स्क्वायर हो जाएगा, यहां से मैं रख रहा हूं माइनस, फिर क्या है -4 और -2k प्लस 2 बराबर 0, तो 4 चौका 16 माइनस हाई प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2k प्लस 2 बराबर 0, ठीक। अब 16 4 कितना हो जाएगा 20, प्लस 2k प्लस 2 बराबर 0, तो 2k प्लस 2 बराबर 20, -20 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2k बराबर -20 माइनस, ठीक है ना। अब ये तो -2k हो जाएगा,
और -2 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। तो -2 पे और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये क्या गया, -2 के बराबर ये कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 18/2 आ जाएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 9। बात नहीं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया। अब इसमें जो है दिया, इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² - 3 अब ब्रैकेट में a-1x, ठीक है ना, माइनस इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब की बार क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन में यही है आपका, ठीक है ना। आपकी 1 दे दिया हुआ है, तब भी आप लगा लेंगे, उसी तरीके से आप लगाएंगे, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। मैं स्क्रीन पे उसको रख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा उसका आंसर। सेम इसी तरीके से लगेगा, जैसे मैं लगाया हूं, वाला क्वेश्चन मैं लगाया हूं, उसी तरीके से लगेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, फिर आप बात कर रहे हैं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। इफ -2 इज जीरो पॉलिनोमियल, तो क्या दिया हुआ है, 3x² + 4x + 2k। तो एक दिया है वैल्यू आपका, कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए -2, आपका आ जाएगा 3 × -2 का स्क्वायर + 4 × -2 + 2k बराबर 0। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 क्या 12 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, तो -8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, +2k हो जाएगा बराबर 0। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, प्लस 2k हो गया बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए, 2k बराबर -4, तो k बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरीके से लगा दीजिए इसको, क्वेश्चन को। यही सारे हमारे पास जो है क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मुझे बताना अनिवार्य है, ठीक। अब और कोई टाइप आपका नहीं बचा हुआ है, तो टोटल जो है ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं उसका सलूशन के साथ जो है स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूं। अब इसको जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है ना, समझ आ गए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है ना, कि हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। यही आपसे फीडबैक चाहिए मुझे, ठीक है ना। जो भी देख रहा है 4 लोगों को शेयर करिए, 5 लोगों को, जो भी आपके कॉन्टेक्ट है उनको शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।